श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अवसान माता की एक नई कहानी जो कि राजा रानी की है। आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में बहुत धनी व्यापारी सेठ रहा करते थे। उनके घर में तमाम नौकर चाकर थे। कई तरह का वो व्यापार करते थे। उनकी 6 रानियाँ थीं। इन 6 के कोई भी संतान नहीं थी। जब एक रानी से संतान नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी तीसरी ऐसे ही करके 6 शादियां कर लीं, लेकिन 6 से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब सेठ जी को बहुत ही चिंता रहती थी कि उनकी धन संपत्ति का मालिक कौन होगा। एक दिन सेठानी के यहाँ एक काम करने वाली नौकरानी होती है और उसके पड़ोस में अवसान माता की पूजा होती है। तो जो उनके घर में काम करती थी वो छोटी वाली जो सेठानी थी उनसे कहती है कि हमारे यहाँ अवसान माता की पूजा है और मैं जाना चाहती हूँ। तो जो सेठानी होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, ज़रूर जाओ और जो भी प्रसाद वहाँ का मिलेगा वो लेकर के आना। हम लोगों को तो कोई पूजा में बुलाता नहीं है, तो तुम अगर जाती हो तो फिर मेरे लिए प्रसाद लेके आना। तो जब वो जाती है प्रसाद के वहाँ जहाँ अवसान माता की पूजा होती है, जब पूजा समाप्त हो जाती है तो जो वहाँ पे लाई गुड़ चना प्रसाद स्वरूप मिला हुआ होता है उसको वो अपने बच्चों को देने के बाद में 6 हिस्से में बांट रानी को ला करके दे देती है और कहती है कि ये 6 जो सेठानी है उनका हिस्सा है। 6 को ये प्रसाद ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है अवसान माता मनोकामना सुन ले और आप 6 को संतान प्राप्ति हो। तो फिर जो छोटी वाली सेठानी होती हैं वो कहती हैं ठीक है और प्रसाद रखवा लेती हैं। फिर वो अपना काम धंधे में लग जाती है और जो सेठानी होती हैं वो सबके हिस्से का प्रसाद बैठ कर के धीरे धीरे खा लेती हैं। छोटी सेठानी जो होती हैं वो गर्भवती हो जाती हैं। इससे जो बाकी की सेठानियाँ होती हैं उनके मन में विस्मय होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी इनको ही अपना सारा राजपाट दे दें और हम लोगों को देश निकाला ना दे दें। इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती हैं। अब वो लोग तमाम तरह के प्लानिंग करने लगते हैं, तमाम तरीके की योजना बनाते हैं कि कैसे जो है क्या कहते हैं इसको राज ना मिल पाए। लेकिन जब 9 महीना बीतता है तो उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। इन जो और 5 सेठानियाँ होती हैं वो उनकी संतान को मारने के पे मतलब तुली होती हैं। उसको तो होश होता नहीं है, वो लेकर के आती हैं और जो संतानें होती हैं उनको मारने जा रही होती हैं। तभी जो अवसान माता की पूजा से प्रसाद लेकर के आई थी वही मतलब जो नौकरानी होती है वो आ जाती है और कहती है कि इतने छोटे छोटे नवजात शिशु हैं, इनको मार करके आपको क्या फ़ायदा होगा, मतलब हत्या का पाप ही लगेगा। और आप मुझे दे दो, इनको कहीं जंगल वंगल में छोड़ आऊँ, जो कोई भी जानवर जैसे जंगली जानवर खा लेगा तो वैसे ही ये बच्चे जो है मर जाएंगे। तो ये कह करके वो बच्चों को ले जाती है और कुम्हार के दरवाजे पे छोड़ के चली आती है। अब कुम्हार जो है वो बच्चों को देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है। उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो जैसे ही आवा जलाने के लिए जाता है तो उसको जब बच्चे दिखाई देते हैं तो उसको ले करके अपने घर में चला जाता है। अब कुम्हारन भी बहुत खुश होती है और सभी जो 6 बच्चे होते हैं उनके लालन पालन में लग जाती है। इधर जो है सेठ जी आते हैं तो पूछते हैं कि जो छोटी वाली सेठानी थी उनके मतलब क्या संतान हुई है। तो जो और बाकी 5 सेठानियाँ होती हैं वो कहती हैं कि कुछ नहीं, जो है सेठ जी यही ईटा पत्थर हुआ है, इनकी वजह से तो बहुत बेइज्जती होगी और सब लोग इतने दिन से आस भी लगाए थे तो सबको जो है क्या कहते हैं ये हो जाएगा कि हाँ क्या हुआ, ईटा पत्थर हुआ, तो सब लोग आपकी हंसी भी उड़ाएंगे। इससे जो सेठ जी होते हैं वो बहुत ही मतलब गुस्से से बाहर निकलते हैं और जो छोटी वाली सेठानी होती हैं उनको अपने घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे मतलब सब लोग हमारी बहुत बेइज्जती करेंगे, नगर में हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इतना नाम है लेकिन सब बहुत बेइज्जती होगी इसकी वजह से। तो इस वजह से वो उसको घर से निकाल देते हैं। अब जो 5 सेठानियाँ होती हैं वो बहुत खुश होती हैं, सोचती हैं कि ये तो हमें मतलब निकलवाने पे जुटी हुई थी घर से, लेकिन अब यही निकल गई। अब उसकी जैसे चिंता ख़त्म हो जाती है। उधर बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। कुम्हार मिट्टी का काम तो करता ही था, मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाता है और जो है उनको खेलने के लिए देता है। खैर जो बाकी सेठानियाँ थी वो खूब खुश होती हैं और उधर जो है अपना जीवन अच्छे से जीने लगती हैं भाई। तो सरोवर होता है पास में ही, वहीं पे वो नहाने वहाने जाती हैं। वहीं पर वो जो 5 संतानें थी 6 लड़की को लेकर के वो सब आते हैं और अपना खिलौना खेलते हैं और इन लोगों के साथ में
इतनी मजाक करते हैं इनका, जैसे कपड़ा वपड़ा उठा के रख देते हैं। इससे जो सेठानियाँ होती हैं वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि ये पता लगाओ कि ये किसकी संतानें हैं। तो जब वो अपने सेवकों को भेजती हैं उसके लिए पता लगाने के लिए, तो उनको पता चल जाता है कि ये छोटी जो सेठानी थी उन्हीं की संतानें हैं। तो उन लोगों को फिर दुख हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी को पता चल जाए और इन जो है मतलब बच्चों को ले आएँ और फिर हम लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करें। तो वो क्या करती हैं कि उनको मरवा देती हैं। जो एक लड़की थी और पांचों जो लड़के थे उनको सबको मरवा देती हैं। अब कुम्हार जब उठता है सो करके तो देखता है कि सभी संतानें मरी हुई हैं। उसको तो पता ही था कि ये सेठ जी की संतान है, तो सेठ जी के बागीचे में ले जा करके उनको गड़वा देता है और फिर बहुत दुखी रहता है। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ पर उसने 6 संतानों को गाड़ी थी, तो जो 5 पुत्र थे वो तो आम के रूप में उत्पन्न हुए और जो पुत्री थी वो केतकी के फूल के रूप में वहाँ पर उत्पन्न होती है। मतलब पेड़ निकलता है केतकी के फूल का, जिससे मतलब वो बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, जिसको देख करके हर कोई मोहित हो जाता है कि भाई ये कितने सुंदर फूल है। सेठ जी को ये बात पता चलती है कि उनके बागीचे में बहुत सुंदर केतकी का फूल है। अब वो फूल तोड़ने के लिए माली को भेजते हैं, लेकिन जैसे ही माली फूल तोड़ता है वो जो है फूल जो है ऊपर हो जाते हैं और माली उसको तोड़ नहीं पाता है। अब जो सेठ जी होते हैं वो और अपने सारे जो कर्मचारी होते हैं, सेवक होते हैं, उनको सबको भेजते हैं, लेकिन कोई भी उस फूल को तोड़ नहीं पाता है। जैसे ही तोड़ने की कोशिश करता है वो फूल ऊपर उठ जाता है। सेठ जी स्वयं जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मतलब पेड़ है केतकी का कि जिसका फूल कोई तोड़ नहीं पा रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो फिर वो जा करके उस फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है फूल ऊपर ही उठ जाता है और टूटता नहीं है। हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि ये जो है टूट नहीं रहा है और बार बार ऊपर उठ जा रहा है। अब जो सेठानी थी जिसको इन लोगों ने पागल करार कर दिया था और बाहर निकाल दिया था, वो उसी जंगल में रहती थी और वहीं पे जो फल फूल होता था उसको खाती थी और उसी से कैसे भी अपना जीवन यापन करती थी। तो वो एक दिन उस फूल को तोड़ती है। अब उसके तोड़ने से वो फूल टूट जाता है। बात माली जो होता है वो देख लेता है बगीचे का। वो जा करके सेठ जी से तुरंत ही ये बात बताता है कि जब वो छोटी सेठानी उस फूल को तोड़ती हैं तो वो फूल टूट जाता है और किसी से नहीं टूटता है, उसकी डालियाँ और झुक जाती हैं। अब सेठ जी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज़रूर इसने कुछ न कुछ जादू टोना कराया होगा, इसी वजह से इसी से फूल टूटता है और किसी से नहीं टूटता है। सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर के उस पेड़ को कटवा देते हैं। अब जैसे ही पेड़ कटता है वैसे ही खूब सुंदर सी कन्या उसमें से निकलती है। अब राजा सोचते हैं कि ये कन्या कौन है, तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो कन्या कहती है कि पिताजी मैं आपकी ही पुत्री हूँ और ये जो 5 पेड़ हैं इसमें 5 भैया भी हैं, तो उनको भी अगर आप काटो तो 5 लोग निकलेंगे। अब कुम्हार जो है उसको तो पता ही था कि मैंने ही यहाँ पे गाड़ा है। पेड़ कटाया जाता है। अब 5 पुत्र भी उसके वहाँ से निकलते हैं। अब ये होता है कि तुमको यहाँ पर किसने मतलब तुम कैसे यहाँ पर आई, तो सारी कहानी लड़की बता देती है कि हमें कुम्हार ने यहाँ पर गाड़ा था। अब कुम्हार को बुलाया जाता है, फिर उससे पूछताछ होती है तो बताता है कि हमारा जो आवा है जिससे मतलब हम अपने बर्तनों को जो है जलाते हैं, गरम कर वो करते पकाते हैं, तो वहीं पर ये संतानें मुझे मिली थी। और फिर इसके बाद में जो सेठानियाँ हैं उन्होंने इसको मरवा दिया था, तो मैंने लाके यहीं पे गाड़ दिया। अब लगाया जाने लगा कि आखिर ये मतलब बच्चे कौन लेके आया था। तो सब फिर वो जो नौकरानी थी उसने सारी बात बता दी कि इन लोगों ने उन्हें मारना चाहा, तो मैंने ला करके वहाँ पर इसको मतलब बच्चों को रख दिया था और ये आप ही की संतानें हैं। अब जो सेठ जी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं अपनी संतानों को पा करके और उनको ले जाते हैं अपने पास और खूब अच्छे से उनको पालते पोसते हैं, मतलब अपने घर में ले जाके रखते हैं और खूब उनको मान सम्मान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। 5 सेठानी होती हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और उनको सज़ा सुनाते हैं कि उनकी वजह से ही उनकी संतानों को इतना सब कुछ भुगतना पड़ा और उनको करने की कोशिश की, तो इस तरह से उनको सज़ा सुनाते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं। उस देश से निकालने की सज़ा उनको मिल जाती है। अब जो छोटी सेठानी थी वो खूब ठाट बाट से अपने घर में रहने लगती हैं और सभी संतान भी उनकी वहीं पर रहने लगते हैं। सेठ सेठानी दोनों राज करने लगते हैं। अब सेठ जी को उनके
व्यापार का और उनका उत्तराधिकारी मिल गया था, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। इस तरह से अवसान माता ने सेठ और सेठानी का कल्याण किया, जिसको घर से बाहर निकाला गया था उनको कल्याण किया माता रानी ने। इसी तरह से सबका कल्याण करे। बोलो अवसान मैया की जय।